कल बेटा हमने शब्द विचार पढ़ा था और उसमें हमने जो पढ़ा था कि शब्द जो है क्या होते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक मिलकर, और सार्थक का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था, जिसका अर्थ निकलता हो, मतलब वर्णों को मैं जोड़ रही हूँ और इस ढंग से जोड़ूं कि उसका कोई अर्थ निकले, तब क्या बनते हैं, वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ने पर बनते हैं शब्द, ठीक है। उसमें फिर हमने पढ़ा था कि वो शब्द जो हैं कितने आधारों पर बटे हुए हैं, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। तो उसमें थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम क्या हैं। आपसे जब शब्द विचार चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो क्या आता है कि आप बताएं कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, या तद्भव शब्द कौन सा है, देशज कौन सा है, विदेशी कौन सा है, रूढ़ कौन सा है, यौगिक कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है। तो वो शब्द आप कैसे पहचानो, ठीक है। तो वो जो पहचानने का नियम है तत्सम व तद्भव शब्दों को, वो शब्दों को पहचानने के जो नियम है जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हो, तो वो पहचानने के नियम इस वीडियो में हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, और तत्सम शब्द से तद्भव शब्द कैसे बने, क्या वजह थी जिसकी वजह से उनका रूप बिगड़ गया, ठीक है। अब आपको दिक्कत कहाँ आती है कि तत्सम व तद्भव शब्दों को आप पहचानो कैसे, ठीक है। आपको पहचान करने के लिए कुछ आपको ऐसा हिंट या आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिससे आप उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे जिससे आप एग्जाम में पहचान पाओ कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम में जो सबसे पहला बेटा जो नियम है वो है कि तत्सम शब्दों में क्ष का प्रयोग होता है, क्षत्रिय वाला जो क्ष है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। उन जो तत्सम शब्द होंगे या जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें ये जो संयुक्त व्यंजन है हमारा क्ष वो आएगा, और वो इसमें बदल जाता है ख या छ में। जैसे उदाहरण देखिए, लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, ठीक है। जो तद्भव रूप है इसका वो है लाख, और जो तत्सम शब्द है वो है लक्ष्य, लक्ष्य मतलब जो लाख, ठीक है। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय जो खत्री, खत्री बन गया क्षत्रिय का, क्ष का ख हो गया, यहाँ भी क्ष का ख हो गया। मक्षिका, मक्षिका मक्खी, ख बन गया क्ष का, ठीक है। परीक्षा का परीक्षा, क्षीर का खीर, और क्षेत्र का खेत, ठीक है। या तो क्ष ख में बदल जाएगा या फिर छ में बदलेगा। इसके कुछ और उदाहरण है जो हम आगे देखते हैं। आगे के इस नियम के उदाहरण में बेटा जो हम पढ़ रहे हैं कि क्ष जो क्षत्रिय वाला क्ष है उसका छ या ख हो जाता है। तो देखिए अक्षर, अक्षर का क्या हो गया अक्षर, ठीक है, तद्भव रूप। फिर अक्षत, अक्षत मतलब चावल होते हैं, ठीक है, और उसमें हो गया वो अच्छत हो गया, अच्छत छ आ गया, क्ष की जगह छ, क्ष की जगह छ आ रहा है, ठीक है। मक्षण, मक्षण यानी मक्खन, ठीक है। संस्कृत में यह तत्सम जो शब्द है मक्खन या बटर के लिए वो क्या है मक्षण, ठीक है। अक्षोट, अक्षोट यानी अखरोट, क्ष का ख हो रहा है, क्ष का ख हो रहा है और क्ष का छ हो रहा है, यानी छ या ख में बदल रहा है वो, ठीक है। पक्षी तो पक्षी हो गया। फिर साक्षी, साक्षी मतलब साखी, साखी, साखियां क्या होती हैं, साक्षात जो देख रहा, हमने जो दुनिया में आंखों देखी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, साक्षात, आमने प्रत्यक्ष देखना, सामने देखना। फिर क्षार, क्षार मतलब खार, ठीक है, हम कहते हैं इस पानी में तो खार है, इसमें नमक सा होता है, क्षार, क्षारीय पानी है। उसके बाद क्षति, क्षति का हो गया क्षति, क्षति मतलब होता है नुकसान, ठीक है, और वो क्या हो गया तद्भव रूप इसका क्षति, यानी क्ष का छ हो रहा है, ठीक है। क्षुर, क्षुर मतलब खुर, जो जैसे घोड़े के खुर हैं, ठीक है, वो जो पैरों की जो हड्डी वाला जो रूप होता है, नीचे नीचे वाला जो उनका पंजा होता है, फुट होता है, ठीक है, वो क्षुर कहलाते हैं और उसको हम खुर बोलते हैं, ठीक है। यानी तद्भव में खुर है और संस्कृत में वो क्षुर है। फिर अक्षवाट, अक्षवाट मतलब अखाड़ा, जो पहलवानों का
लड़ने की जो जगह होती है जिसमें मिट्टी होती है, जैसे आपने दंगल मूवी में देखा होगा, जो गांव में बना रहता है मिट्टी में रेत होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अखाड़ा। तो क्ष का यहाँ पर ख या फिर छ हो रहा है, यानी जो संस्कृत के या तत्सम जो शब्दों में क्ष क्षत्रिय आता है, और जो तद्भव रूप होता है उसमें हम या तो वो छ हो जाएगा या फिर वो ख हो जाएगा। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है। हाँ जी बेटा, तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के संबंध में जो दूसरा नियम है वो नियम ये है कि प्रायः तत्सम शब्दों के व का तद्भव शब्दों में ब हो जाता है। ठीक है, व जैसे वक, ठीक है, और ब मतलब बकरी वाला ब, बगुले वाला ब, ठीक है, हो जाता है। जैसे वर्षा है, ठीक है, वर्षा है तत्सम शब्द, और तद्भव रूप इसका क्या हो गया, बरखा या बरसात, ब हो गया, व का ब हो गया। वक, वक हम बोलते हैं बगुले को, बगुला, ठीक है। विवाह, विवाह का क्या हो जाएगा तद्भव रूप, ब्याह, ब बन गया, ठीक है। तो व का ब हो रहा है दूसरे नियम के अनुसार। व से ब बनने का अगला उदाहरण है बेटा, जैसे वनिक, वनिक का हो गया बनिया, व का क्या हो गया व, ठीक है। विद्युत का हो गया बिजली, विद्युत, व यहाँ हो गया ब। फिर वत्स, वत्स मतलब बच्चा, ठीक है। और वधु, वधु का हो गया बहु तद्भव रूप, वर का हो गया बर, ठीक है। व का ब हो रहा है, तत्सम शब्दों में व है और तद्भव शब्दों में ब है। तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान के संबंध में जो तीसरा नियम है वो ये है कि तत्सम शब्दों में श, षटकोण वाला जो श वर्ण होता है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे श्रेष्ठी का सेठ हो गया, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य में षटकोण श, मानुस। महिष, महिष का क्या हो गया भैंसा, जो क्ष है वो स। हमने ये भी पढ़ा था ना कि रूप कई बार इतना बदल जाता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वो उससे बना है। जैसे महिष का रूप बिगड़ करके भैंसा हो गया, हम नहीं पहचान सकते। ये तो फिर भी हम आइडिया कर सकते हैं कि मनुष्य मानुस, श्रेष्ठ का सेठ, ठीक है। लेकिन महिष का रूप जो है काफी चेंज हो गया, वो क्या हो गया भैंसा। हाँ जी बेटा, तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने का जो चौथा नियम है उसमें जो होता है कि यदि विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वो निश्चित रूप से तत्सम शब्द है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग क्या होता है जब दो डॉट लगा दिए जाते हैं, और हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि जो विसर्ग का उच्चारण होता है वो ह की तरह होता है, ह वर्ण की तरह होता है, ठीक है। तो वो जब आपसे पहचानने के लिए आए कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, अगर विसर्ग लगा हुआ है शब्द में तो वो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होगा, ठीक है। जैसे ज्येष्ठ, इसका उच्चारण क्या होगा, ये दो बिंदियां लगी हुई हैं, इसको हम ह की तरह उच्चारित करते हैं, तो ज्येष्ठ, तो हिंदी में वो हो गया जेठ या ज्येष्ठ, ठीक है। इसको हम जेठ भी बोल देते हैं। इसके बाद कर्पूर, कर्पूर, कर्पूरः है ये, ठीक है, कर्पूरः, और हिंदी में वो कपूर या कर्पूर लिखा जाएगा, ठीक है, कपूर या कर्पूर। जैसे दुख, ठीक है, अब ये विसर्ग नहीं लगाए जाते, और इसका जो है हिंदी में तद्भव रूप क्या हो गया दुख, ठीक है। तो यदि विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वहां पर हमेशा तत्सम शब्द होगा जब आपको वो पहचानने के लिए आएगा, ठीक है। हिंदी के शब्दों में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। नियम 5 है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के संबंध में, वो है कि प्रायः तत्सम शब्दों में श, शलगम वाला, और श्र, श्रमिक वाला या श्रम वाला का प्रयोग होता है, ठीक है। किसमें होता है, तत्सम शब्दों में, शलगम वाला श और श्र, ठीक है। जो तद्भव में अक्सर स हो जाता है, सड़क वाला स, अगर सड़क वाला स है तो ज्यादातर वो तद्भव शब्दों में आता है, और जो शलगम वाला श और श्र है वो तत्सम शब्दों में आता है, ठीक है। जैसे श्राद्ध, ठीक है, श्राद्ध होते हैं जब हम कोई बुजुर्ग हमारे कोई मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो हम उनकी याद में मतलब एक तरह से दान जो होता है वो हम श्राद्ध करते हैं, तो हिंदी में वो श्राद्ध हो गया। फिर शाक, शाक का मतलब सब्जी, साग हो गया उसका, ठीक है। श है स हो रहा है, श्र है स हो रहा है। श्वेत, श्वेत का सफेद, ठीक है। शब्द, शबद, श का स हो गया।
श्वसुर, श्वसुर यानी ससुर, इसको वैसे लिखेंगे तो शलगम वाला श आधा व सूर, ठीक है। श्यामल, सांवला, ठीक है, श का सा हो गया। श्रावण, श्र का सा, स हो गया सड़क वाला, श्रमिक वाला, श्रावण का सावन। दर्शन, श है तो हमने उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दर्शन, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अर्धाक्षर ज्यादातर जो आधे अक्षर है वो किस में आते हैं, वो तत्सम शब्दों में आते हैं, ठीक है। बेटा तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के संबंध में जो छठा नियम है उसमें वो नियम है कि तत्सम शब्दों में अर्ध अक्षर, अर्ध अक्षर मतलब आधे अक्षर या जिसे हम कहते हैं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे उज्ज्वल, अब उज्ज्वल में दो ज आधे हैं, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो गया उजला। अग्नि में ग बिना स्वर के है या अर्ध अक्षर है और तद्भव में वो हो गया आग। फिर तत्सम शब्द है कर्म, उसमें र बिना स्वर के है या अर्ध अक्षर है तो उसका हो जाता है काम, ठीक है। ईर्ष्या का ईर्ष्या और सूर्य का जो अर्ध अक्षर र है वो तद्भव शब्द में सूरज पूरा र आ जाता है। फिर धर्म तो है तद्भव और धर्म है तत्सम। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी अर्ध अक्षर हैं उनका जो है तद्भव में आकर के वो स्वर के साथ होते हैं। तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने का जो सातवां नियम है बेटा, जो 7th रूल है, उसमें ये है कि जो तद्भव शब्दों में प्रायः चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। चंद्र बिंदु जो हम इस तरह से अर्ध चंद्र लगा करके उसके ऊपर बिंदी लगा देते, तो जिन अगर शब्दों के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे गोधूम, जो संस्कृत में जो है गेहूं को हम वीट जो होता है उसको हम गोधूम बोलते हैं, संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द है, गोधूम। और तद्भव उसका रूप क्या हो गया, इसका रूप बिगड़ करके हिंदी में क्या हो गया है, गेहूं, ठीक है। फिर मुख है संस्कृत का तत्सम शब्द और मुंह हो गया तद्भव, इसमें चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है। अक्षी जो है हम आंख को कहते हैं, जैसे आंख में आकर के चंद्र बिंदु लग गया वो तद्भव रूप हो गया और संस्कृत के तत्सम शब्द में वो क्या होगा, अक्षी। ग्राम उसका हो गया गांव। हास्य, हास्य क्या हो गया, हंसी। और संध्या, संध्या सांझ, ठीक है। तो ये जो है ये तो है तत्सम रूप और जिन पर चंद्र बिंदु लग गया वो है तद्भव रूप। तो ये तत्सम रूप है उनके और उनका जो तद्भव रूप में वो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ज्यादातर जो तद्भव शब्द है उनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के संबंध में जो 8वां नियम है वो है कि तत्सम शब्दों का य, ठीक है, य प्रायः तद्भव शब्दों में ज हो जाता है, यानी य वर्ण जो है वो ज में बदल जाता है। जैसे यौवन, यौवन तत्सम शब्द है, य का क्या हो गया, जोबन हो गया, ठीक है। फिर यव, यव मतलब जौ, जौ होता है, एक अनाज होता है, ठीक है। युग का जुग हो गया, ठीक है। युवा का जवान हो गया, य का ज। युक्ति जुगति, ठीक है, य का ज, जुगति, युक्ति मतलब ट्रिक। फिर यदा, यदा मतलब जब, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, आपने सुना होगा, हमारी गीता में है ये, ठीक है। तो यदा का जब हो गया, य का ज हो रहा है, तत्सम शब्दों का य और तद्भव शब्दों में वो क्या हो जाता है, ज हो जाता है। आपका जो नियम 9th नंबर पर है या जो नियम 9 है या रूल 9 है वो ये है कि तत्सम शब्दों में अण का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है, ठीक है। जो तद्भव में न, नल वाला न बन जाता है, जैसे द्रोण, द्रोण का क्या बन गया बेटा, दोना, ठीक है। न यहाँ पर क्या हो गया, न तद्भव शब्दों में हिंदी में जो आकर के, ठीक है। तृण, तृण मतलब तिनका, अण का न बना दिया न, ठीक है। चूर्ण, चूना या चून। स्वर्ण का सोना और हरिण का हिरण, ठीक है, हरिण हिरण। तो न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। जो तत्सम शब्द होंगे उनमें अण का प्रयोग होगा और जो तद्भव शब्द होंगे उनमें न का प्रयोग होगा।
तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम के संबंध में आपका 10वें नंबर पर नियम है बेटा कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, री जो सी की तरह से लगती है, जैसे नृत्य, ये क्या हो गया, आप अगर री की मात्रा लगी हुई इस तरह से तो आप उस शब्द को तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, नृत्य, नृत्य क्या हो गया, नाच। घृत, घृत का हो गया घी, घी तद्भव है, नाच भी तद्भव है, लेकिन घृत और नृत्य क्योंकि इनमें री की मात्रा लगी हुई तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है, घृणा, घृणा का घिन हो गया। मृत्तिका, मृत्तिका का मिट्टी हो गया। समझ में आ गया कि जिनमें री की मात्रा लगी होती है वो तत्सम शब्द है या संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इससे आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। हाँ जी बेटा, जो हमने नियम पढ़े उनसे क्या निकल के आया कि क्ष यानी क्षत्रिय वाला श, त्रिशूल वाला त्र, य वर्ण और री की मात्रा का प्रयोग, ठीक है, जो उल्टे सी की तरह से होता है, हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। यानी अगर री की मात्रा लगी हुई है उल्टे सी की तरह, या जो संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, य, ठीक है, या श्र, तो वो उनका प्रयोग हमेशा किस में होगा, तत्सम शब्दों में ही होगा। ठीक है, विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, मैंने बताया था 2 डॉट लगे रहते हैं, जिसका ह की तरह उच्चारण होता है वो संस्कृत के ही शब्द होंगे, तत्सम शब्द ही होंगे। ठीक है, षटकोण वाला श, शलगम वाला श, श्र, व और न वर्ण का प्रयोग भी ज्यादातर तत्सम शब्दों में ही होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा तत्सम शब्द हो, लेकिन मैक्सिमम वो तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, जहां आधे अक्षरों का प्रयोग ज्यादातर जो है कौन से शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। जो आधे अक्षर जैसे हमने पढ़ा था, उज्ज्वल है, महत्वपूर्ण है, ये जो जहां बिना स्वर के जो आ रहे हैं व्यंजन, ठीक है, वहां पर वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अच्छा, वहीं जो चंद्र बिंदु का प्रयोग है वो तद्भव शब्दों में होता है। जैसे हमने पढ़ा था चांद है, आंख है, ठीक है, गांव है, इनमें क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। तो ये एक तरह से आपको तत्सम या तद्भव शब्दों को पहचानने में आपकी सहायता करेंगे, अगर आप थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप शब्द को ध्यान से देखिए और देखिए कि अगर इस तरह से संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं, री की मात्रा है, विसर्ग है, ठीक है, या शलगम वाला, षटकोण वाला, श्र, व ये लगे हुए हैं तो ज्यादातर वो तत्सम शब्द हैं। जहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग है, ठीक है, जहाँ पर ख या जैसे हमने पढ़ा था क्ष का जो क्या होता है, छ या ख हो जाता है, तो ख छ का प्रयोग हो रहा है तो वो तद्भव शब्दों में होता है। ठीक है, तो वो चीज आप अगर याद रखेंगे तो आपको तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने में काफी आसानी होगी।